बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज नूर ईमान प्रोग्राम में एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और आज का हमारा प्रोग्राम एक स्पेशल प्रोग्राम है। चूँकि ये सफ़रुल मुज़फ़्फ़र का महीना है और सफ़र के महीने को औलिया अल्लाह का महीना कहा जाता है। इस महीना के अंदर बहुत से औलिया कराम के आरास हैं, उरस हैं, योम विसाल हैं और आज हम एक अल्लाह के नेक बंदे के कदमों के अंदर मौजूद हैं। और ये वो अल्लाह के नेक बंदे हैं जिनको गरीब नवाज कहा जाता है। मेरी मुराद हज़रत पीर काजी सुल्तान महमूद कादरी आवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह की ज़ात बाबरकात है। और ये वो अज़ीम हस्ती हैं जिनके पास वो भी आया करते थे जिनको मुसव्विर पाकिस्तान कहा जाता है। उनके वालिद गिरामी यहाँ पर बैठ थे। गोया कि ये जो पाकिस्तान है ये अल्लाह ताला की नेमत के साथ साथ औलिया अल्लाह का फ़िज़ान भी है। तो आज हमारा यही मौजू है कि हमने आपकी जो हयात मुबारका है उसके मतलब गुफ्तगू करनी है। आप कहाँ पैदा हुए, आपने कहाँ बैत की, आपने कहाँ तालीम हासिल की, ये तमाम जो उमूर हैं इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपके सामने बयान किए जाएंगे। और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं इन्हीं बुज़ुर्गों के ख़ानदान में से एक अज़ीम शहज़ादे मेरी मुराद साहबज़ादा सुल्तान महमूद कादरी साहब। आपका नाम भी उन्हीं के नाम पर है। क़िबला हज़रत साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने वक़्त दिया। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे प्रोग्राम नूर ईमान के लिए वक़्त निकाला। तो नाज़रीन कराम, क़िबला पीर साहब के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ गुफ्तगू होगी। तो आपके जो वालिद गिरामी हैं क़िबला काजी महमूद कादरी साहब, पूरी दुनिया आपके नाम से आगाह है और अहले सुन्नत की एक अज़ीम तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह उसके सरपरस्त आला हैं। और हम देखते हैं कोई भी ऐसी तंजीम या तहरीक या मजहबी एहतजाज नहीं जहाँ पर क़िबला कादी साहब मौजूद ना हूँ। चाहे वो तहफ़्फ़ुज़ नमूस रिसालत का मामला हो, चाहे वो ख़त्म नबुव्वत का मामला हो, हर मैदान में हमें हरावल दस्ते का किरदार अदा करते हुए नज़र आते हैं। तो उनके शहज़ादे हमारे साथ मौजूद हैं। तो हम गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ आपसे करेंगे। साहबज़ादा साहब, बुज़ुर्गों का, काजी साहब का मुख्तसर तारफ़ बयान फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबिय्यीन। बादज़ हम्दो सलात, मैं नहायत शुक्रगुज़ार हूँ अल्लामा नसीर अहमद नूरानी साहब का और इनकी पूरी टीम का कि जिनने आज वक़्त निकाला और आस्ताना अलिया अवान शरीफ तशरीफ़ लाए। मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला इनके इस बाबरकत काम में मज़ीद तरक्कियाँ अता फरमाए, मज़ीद बरकतें अता फरमाए। मेरे जद्दे आला हुज़ूर गरीब नवाज़ ताजदार अवान शरीफ गौसे ज़मा हज़रत क़िबला काजी सुल्तान महमूद आवानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, आप 1837 में आस्ताना अलिया अवान शरीफ इसी गांव के अंदर पैदा हुए। अल्लाह अकबर। और आपका जो इसमें गिरामी है, आपका जो नाम है, आपके दादा जान ने रखा, अल्लाह अकबर, जिनका नाम था साहबज़ादा मोहम्मद ग़ुलाम मुस्तफ़ा कादरी। वाह, वो भी आलिम दीन भी थे और कामिल सूफ़ी थे, अल्लाह के वली थे। और आपकी पैदाइश का जो वाक़या है वो इस तरह है कि आपकी वालिदा माजिदा ने क़िबला हज़रत साहब की विलादत से कबल चंद दिन कबल ये ख्वाब देखी कि सैयदुत ताइफ़ा हज़रत जुनैद बगदादी रदी अल्लाह तआला अन्हु आपकी सवारी आपकी वालिदा माजिदा के घर में आती है। अल्लाह। तो उसकी ख्वाब की ताबीर के अंदर क़िबला हज़रत साहब आप दुनिया में तशरीफ़ लाए। वाह, सुभान अल्लाह। और आपकी इब्तदाई जो तालीम है उसके मतलब इरशाद फरमा दें। आपने जो इब्तदाई तालीम है वो अपने वालिद गिरामी हज़रत क़िबला ग़ुलाम गौस साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह से हासिल की और क़िबला
हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह अपने मलफूज़ात में ये इरशाद फरमाते हैं कि जो अल्लाह ताला ने मुझे ये इल्म अता फरमाया है, ये मेरे वालिद की मेहनत है और ये उनकी दुआ है। और इब्तदाई तालीम ही आपने इस कदर मेहनत के साथ हासिल की कि बड़े बड़े उलमा आपकी जो इल्मी सलाहियत थी उस पर रश्क करते थे। वाह सुभान अल्लाह। हज़रत साहब आपने जो आला तालीम हासिल की उसके मुतल्लिक़ भी इरशाद फरमाएं, और आपने किन असातिज़ा के सामने ज़नूवे तलम्मुज़ तय किया? आपने तालीमी मैदान में बड़ा तवील सफ़र फरमाया है। अल्लाह अकबर। दूर दूर तक आपने मुल्तान में जाके इल्म हासिल किया, पेशावर में, उमरज़ई, तहसील खारियाँ, ज़िला जेलम, आजीवाला के अंदर भी आपने 4 असबाक पढ़े हैं, गुजरात, गखड़ और दीगर मतलब है कि इज़ला के अंदर आपने जाके तालीम हासिल की। यानी जिस फ़न का उस्ताद आपको जहाँ मुयस्सर होता आप वहाँ तशरीफ़ ले जाते और वहाँ जाके आप उससे इल्म दीन हासिल करते। बिलखुसूस आपके चंद असातिज़ा हैं, गखड़ से एक आपके उस्ताद हैं जिनका नाम है हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इब्राहीम रहमतुल्लाह तआला अलैह, और तहसील खारियाँ के एक आलिम दीन बड़े मशहूर व मरूफ़ हज़रत मौलाना सदरुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनसे आपने इल्म दीन हासिल किया। और आपके एक उस्ताद ज़िला जेलम के रहने वाले थे। ज़िला जेलम में एक गाँव है खाई कुलिया, संगोई के करीब है, जेलम से 20 किलोमीटर है तकरीबन, वहाँ के रहने वाले थे। उनका नाम था मौलाना नूर अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह। उनसे आपने काफ़ी तालीम हासिल की और उनके साथ आपका प्यार और मोहब्बत इतना था कि जब आपके उस्ताद गिरामी दुनिया से विसाल फरमा गए तो आप अवान शरीफ से नंगे पाँव वहाँ हाज़िरी के लिए जाया करते। वाह सुभान अल्लाह। और वहाँ से काफ़ी दूर तक उल्टे पाँव चल के वापस आया करते थे। और उस्ताद और शागिर्द की इतनी मोहब्बत थी कि हज़रत मौलाना नूर अहमद साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके पास जब कोई दुआ के लिए जाता था कि या हज़रत दुआ फरमाएँ, तो आप फरमाते थे कि अवान शरीफ चले जाओ, वहाँ मेरा एक शागिर्द है सुल्तान महमूद, उसकी रब सुनता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ सुनता है, अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाता है। यानी आप नंगे पाँव वहाँ अपने उस्ताद की बारगाह में हाज़िरी के लिए जाया करते थे। वाह। यानी कि जहाँ से भी आपको इल्म मिला आपने ये नहीं देखा ये शहर है, ये देहात है, ये मोहल्ला है, बिल्कुल जहाँ से इल्म मिला वहीं जाकर आपने इल्म हासिल किया। आपने तमाम उलूम, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म मंतिक, इल्म फ़िक़्ह, उसूल हदीस और रियाजी दिगर आपको महारत कामिला हासिल थी। वाह सुभान अल्लाह। और नाज़रीन कराम ये भी दिलचस्प बात है कि हाजी वाला जो गांव है वहाँ से आपने इब्तदाई तालीम हासिल की। यानी कि हाजी वाला को ये शरफ़ मिला कि आपके कदम लगे। और आज का हमारा जो प्रोग्राम है वो भी हाजी वाला पेज पर चल रहा है। आपकी ज़िम्मेदारी है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि ये जो औलिया अल्लाह का पैगाम है, ये जो पैगाम में मोहब्बत है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। जितने नाज़रीन कराम हैं, आजी वकास अनवर साहब बैरून मुल्क से, सुलेमान फ़ारूक साहब, काशी मेहर साहब और हाफिज़ ज़ुबैर शबीर साहब सलाम अर्ज़ कर रहे हैं। इसके अलावा साहबज़ादा मंसूर हुसैन तनवीर साहब, कारी इश्तियाक अहमद साहब, हाफिज़ अहमद हनीफ़ साहब, ख्वाजा हनीफ़ जलालपुरी साहब के साहबज़ादा, अल्लामा तलहा अहमद साहब, और इसके अलावा वक़ार बिलाल साहब हैं। जितने भी नाज़रीन हैं, अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। और अल्लामा साहब आपने तालीम हासिल करने के बाद दरस व तदरीस का जो सिलसिला है वो भी जारी फरमाया, इसके मतलब वो भी आपने जारी फरमाया। और आपने तालीम हासिल करने के बाद सबसे पहले जब तालीम मुकम्मल हुई तो आपने अपने शेख कामिल के हाथ में हाथ दिया, अल्लाह। और फिर उसके बाद काफ़ी सारी मनाजिल तय फरमाई। उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया। बल्कि इंसान ही नहीं, तकरीबन 300 से ज़ायद जिन्नात को आपने आलम दीन बनाया है। वाह सुभान अल्लाह। 300 से ज़ायद जिन्नात आपके शागिर्दों के अंदर हैं। सुभान अल्लाह। और आपसे इल्म दीन हासिल किया करते थे, आपसे पढ़ा करते थे, कुरान पाक हिफ्ज़ किया करते थे, तजवीद व क़िराअत दीगर उलूम दीनिया सीखा करते थे। वाह सुभान अल्लाह। आपने कुछ तसनीफ़ भी फरमाई, कुछ ज़िक्र मिलता है? जी बिल्कुल। क़िबला उज़ुर ग़रीब नवाज़ रहमतुल्लाह तआला अलैह आपने कुरान पाक की तफसीर चंद आयात की है पंजाबी ज़ुबान के अंदर। उसके अलावा जो दरसी कुतुब हैं उन पे आपने हाशिया भी लिखा है काफ़ी सारी किताबों पे।
उसके अलावा आपने अहादीस की चंद किताबों की तशरीहात भी फरमाई हैं। वाह सुभान अल्लाह सुभान। तो साहब साहब जो आपकी तशरीहात हैं या कुछ तसनीफ़ हैं, क्या वो मौजूद हैं या? जी, उनमें से जो अक्सरियत हैं वो गैर महफूज हो चुकी हैं, ठीक है, वो ज़ाया हो चुकी हैं, क्योंकि हज़रत साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आपके विसाल के बाद आपके कुछ संगी हज़रात थे जो जेलम के रहने वाले थे, वो यहाँ से हज़रत साहब की किताबें ले गए थे, और जब जेलम सैलाब आया तो आपका तमाम तर ज़ख़ीरा इल्म उसी की नज़र हो गया। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इसमें भी अल्लाह ताला की कोई हिकमत थी। अल्लाह अकबर। जो औलिया अल्लाह होते हैं उनका आपस के अंदर बड़ा प्यार होता है, बड़ी मोहब्बत होती है, क्योंकि सबका रास्ता मदीना पाक होता है। तो क़िबला साहब आपके दौर के अंदर जो औलिया कराम थे या जिनके साथ आपकी मुलाकात हुआ करती थी, उनके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाएं। आपकी कसीर तादाद औलिया और उलमा से मुलाकात रही है। अल्लाह बिलखुसूस ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह के साथ एक मुलाकात है। सुभान उस मुलाकात का अंदाज़ ये है कि क़िबला हज़रत साहब का ये अंदाज़ हयात था कि आप जिधर भी जाते, किसी भी सैयदज़ादे या किसी भी आलम दीन या किसी भी अल्लाह के वली की मुलाकात के लिए, तो आप अपना तारुफ नहीं करवाते थे। सुभान मैं कौन हूँ, मेरा इल्मी मर्तबा क्या है, मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला हूँ, यानी कि आजिज़ी इनकिसारी का पैकर थे। आजिज़ी इनकिसारी थी। फिर मेर अली शाह साहब के साथ आपकी मुलाकात रेलवे स्टेशन पे हुई थी, अल्लाह, और वहाँ इस तरह मुलाकात हुई कि ताजदार गोलड़ा पीर मेर अली शाह साहब आप तशरीफ़ लेके आ रहे हैं। अल्लाह, क़िबला हुज़ूर गरीब नवाज आगे बढ़े, सलाम लिया, मुसाफ़ा किया, आपके हाथों को चूमा, और आप सलाम लेके दस्तबोसी करके निकल गए। अल्लाह, चंद लम्हे गुजरे, पीर मेर अली शाह साहब की आपकी तबीयत के अंदर वजदानी कैफियत तारी हो गई, और संगियाने तरीक़त से पूछा कि ये जो बाबा जी मुझे मिल के गए हैं ये कौन है? अल्लाह। किसी ने बताया कि या हज़रत ये अवान शरीफ के रहने वाले एक बहुत बड़े मर्द कलंदर और अल्लाह ताला के वली हैं। आपने बुलाया दोबारा और दोबारा बुला के आपने मुलाकात फरमाई और बड़ी इज़्ज़तों से नवाजा और बड़ा प्यार मोहब्बत फरमाया। और पीर मेर अली शाह साहब ताजदार गोलड़ा आप क़िबला हज़रत साहब के अक़ीदतमंदों में शामिल थे और बड़ी मोहब्बत फरमाया करते थे। और क़िबला हज़रत साहब के बारे में आप ये इरशाद फरमाया करते थे कि क़िबला काजी साहब इस ज़माने के बुज़ुर्गों में से नहीं, ये जुनैद बगदादी और बायुज़ बुस्तामी रूह में से एक रूह है जिसका ज़हूर अब हुआ है। यानी आपका इतना इल्मी मुकाम मर्तबा था, अल्लाह ताला ने इस तरह आपको शान शौकत अता फरमा रखी थी। उसके अलावा जलालपुर शरीफ वाले पीर सैयद हैदर शाह साहब के साथ आपकी मुलाकात थी और दीगर बुज़ुर्गों के साथ आपकी मुलाकात थी। और अमीर मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह साहब आपके साथ मुलाकात नहीं, लेकिन अमीर मिल्लत आप हज़रत साहब के बारे में इरशाद फरमाया करते थे कि क़िबला काजी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह आप जितने मुजाहिदात फरमाते हैं, मैंने आज तक अपनी ज़िंदगी में किसी को इतना मुजाहिदा करते नहीं देखा। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुभान अल्लाह। तो क़िबला साहब जो पाकिस्तान का तसव्वुर पेश करने वाले हैं, जिनको मुसव्वरे पाकिस्तान कहा जाता है, जिनको शायर मशरक़ कहा जाता है, जिनको पूरी दुनिया के अंदर अल्लामा मोहम्मद इकबाल कहा जाता है, उनका ताल्लुक़ भी यहाँ कायम था। इसके मुतल्लिक़ इरशाद फरमाएं। जी, अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह के वालिद मोहतरम शेख नूर मोहम्मद, वो हज़रत साहब के हाथ पे बैत थे। वाह सुभान और अल्लाह, फिर उनने अल्लामा इकबाल को हज़रत साहब की बारगाह में हाजिर किया और हज़रत साहब से दुआ भी करवाई। और अल्लामा इकबाल भी बचपन में हज़रत साहब के हाथ पे बैत थे। बल्कि क़िबला हुज़ूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह तआला ने जब आपने अल्लामा इकबाल को देखा और देख के दस्ते शफ़क़त आपके सर पे फेरा और आपने ये जुमला इरशाद फरमाया, आप फरमाते हैं कि शेख नूर मोहम्मद इस बच्चे का ध्यान रखना, किसी ज़माने में बड़ा नाम पाएगा, अल्लाह इसे बड़ा मुकाम और बड़ा मर्तबा अता फरमाएगा। और हफीज़ जलंधरी भी आपकी बारगाह में हाजिर होता रहा है और बचपन के अंदर चंद दिन आपकी बारगाह में भी रहा है। वाह सुभान अल्लाह। इसके अलावा मियाँ मोहम्मद बख्श आरफ़ खड़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह, आप भी हज़रत साहब के साथ मुलाकात के लिए यहाँ आते थे। और अवान शरीफ के साथ गाँव है मल, वहाँ मियाँ साहब जूते उतारते, अपनी सवारी उधर खड़ी करते और नंगे पाँव क़िबला काजी साहब से मुलाकात के लिए। वाह सुभान अल्लाह, जिनको आरफ़ खड़ी कहा जाता है। बिल्कुल। और आपने हज़रत साहब की शान में एक शेर भी लिखा है, वाह सुल्तान हुसन दी नगरी राज सलामत तेरा, मैं हाँ एक आजिज़ फरियादी ते अदल करी कुछ मेरा। ये मियाँ साहब ने हज़रत साहब की शान में ये शेर लिखा था। हालांकि मियाँ साहब ने सारी ज़िंदगी आपकी शायरी पढ़ ली जाए
आपने यहाँ हमदे बारी ताला या आका अलैहिस्सलाम की नात लिखी है या हुजूर गौसे पाक की शान बयान की है। इसके अलावा आपने किसी हस्ती की यहाँ दमड़ियाँ वाली सरकार के साथ आपकी निस्बत थी और इसी तरह आपने चंद बुजुर्गों के कसीदे लिखे हैं। इसके अलावा आप किसी की शान में अपनी ज़ुबान से कोई जुमला नहीं कहते थे। वाह सुभान अल्लाह। गोया कि ये जो पाकिस्तान है ये भी आपका फैज़ और फ़िज़ान है। बिल्कुल। आपकी चंद साहबजादा साहब जो आदात मुबारक हैं वो बयान फरमाएँ ताकि नाज़रीन कराम आजकल हर बंदा परेशान है। तो ये औलिया अल्लाह हैं, इनके दर पर हम बैठे हैं, इनके कदमों में बैठे हैं। यकीन करें यहाँ पर सुकून है, यहाँ पर इत्मीनान है, यहाँ पर हमारी अजीब कफ़ियत है। तो आपकी चंद आदात मुबारक बयान फरमा दें। आपकी ज़िंदगी पूरी की पूरी शरीयत के ताबे थी और शरीयत की इत्तिबा करते थे और आपकी बारगाह में जो भी शख्स आता था आप हर मुश्किल के हल के लिए दुरूद पाक का नुस्खा अता फरमाते। वाह सुभान अल्लाह। आप फरमाते थे कि दुरूद पाक पढ़ोगे अल्लाह ताला तुम्हारी हर मुश्किल आसान फरमा देगा। सुभान अल्लाह। और जो कोई शख्स आपसे तज़किये नफ्स के लिए कोई वजीफ़ा तलब करता आप फरमाते थे जाके मस्जिद की सफाई करो, यही सबसे बड़ा वजीफ़ा तज़किये नफ्स के लिए। और ज़िंदगी गुजारने का जो सबसे आसान तरीका है वो आका अलैहिस्सलाम की सीरत है। ये बातें आप इरशाद फरमाया करते थे। क़िबला उज़्र गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपकी बारगाह में दो शख्स हाजिर हुए और एक ने अर्ज़ की कि या हज़रत ये मेरे साथ मेरा दोस्त है, मेरा अजीज़ है, इसका नाम अब्दुल्ला है, दुआ फरमाएं ये बंदा बन जाए। अल्लाह अल्लाह। दुआ फरमाएं ये बंदा बन जाए। तो आप मुस्कुरा पड़े, आप मुस्कुरा फरमाने लगे इसका नाम अब्दुल्ला है, अल्लाह का बंदा। लेकिन अल्लाह का बंदा बनना बड़ा मुश्किल है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये आयत आपने तिलावत फरमाई। आप फरमाते हैं कि बंदा तब बनता है कि जब अपना सब कुछ अल्लाह के लिए कर ले, अपनी नमाज रोज़ा सब कुछ उसका जीना मरना कुर्बानी हर चीज़ रब के लिए हो जाएगी, फिर वो रब का बंदा बन जाएगा, फिर वो कामिल इंसान बन जाएगा। उससे पहले कोई कामिल नहीं बन सकता। वाह सुभान अल्लाह। गोया कि मस्जिद की सफाई करने से बंदे को सुकून मिलता है, बंदे की मुश्किलात दूर होती हैं। और आजकल पहले भी आपने ज़िक्र फरमाया कि आपने मुजाहिदात फरमाए, अमीर मिल्लत ने फरमाया कि सबसे ज़्यादा मैंने जिसको मुजाहिदात करते देखा वो आप हैं। आपके मुजाहिदात के मतलब कुछ इरशाद फरमा दें। आपके मुजाहिदात का हाल ये था कि आप जो नफल अदा किया करते थे उनमें 100 मरतबा आयतुल कुर्सी और 100 मरतबा आया नूर पढ़ा करते थे। सुभान अल्लाह। और उसके अलावा जब आपके शेख कामिल ख्वाजा ख्वाजा अब्दुल गफूर अहमद रहमतुल्लाहि तआला अलैह जब विसाल फरमा गए तो उनके रूहानी इशारे के मुताबिक आपने शाह दूल्हा दरियाई रदी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह के अंदर हाज़िरी शुरू की। और वहाँ आपके मुजाहिदात का हाल ये था कि आप रोज़ाना खड़े होके 40 पारे तिलावत फरमाया करते। सुभान अल्लाह। ये आपकी मंजिल थी और ये मंजिल आपकी तकरीबन 12 साल तक जारी रही। और 12 साल लगातार तिलावत कुरान करने के बाद हुजूर शाह दूल्हा दरियाई रदी अल्लाह तआला अन्हु की कब्र अनवर से ये इशारा मिला गौसे ज़मा शुद्ध, अब अल्लाह ताला ने आपको गौसियत अता फरमा दिया। सुभान अल्लाह। तो यहाँ से एक ये बात भी साबित होती है कि मुकाम विलायत कोई भी दर्जा हो, गौसियत कुतबियत, ये कुरान पढ़ने से मिलता है, ये दीन का इल्म हासिल करने से मिलता है, ये किसी कामिल की बारगाह में बैठने से मिलता है। इसके बगैर कोई दर्जा विलायत मिलना नामुमकिन है। अल्लाह अकबर। नाज़रीन कराम में से जितने भी अहबाब हमें देख रहे हैं मैं उनका नाम लूँगा ताकि मज़ीद बरकतें हासिल हों। अल्लामा अब्दुर्रहमान जलालपुरी साहब, इसके अलावा मलक कमर फ़रूक साहब यहीं से मुरीद हैं और फ़िलहाल बिरून मुल्क हैं। इसके अलावा हाफिज़ अदनान साहब, हमज़ा मुग़ल साहब, रज़ा गुजर साहब, अब्दुल क़य्यूम साहब, हाफिज़ हसन साहब, इसके अलावा और जितने अहबाब हैं मोहम्मद अकमल साहब, हाफिज़ मोहम्मद अबरार हुसैन साहब, मोहम्मद अकमल साहब और जमशेद साहब, हाफिज़ जवेद इकबाल साहब, तमाम नाज़रीन को हम खुश आमदीद भी कहते हैं। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको खैर व बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन। क़िबला की बैत के हवाले से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ। हुज़ूर गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद
अपने मुर्शिद खाने का सफ़र फरमाया। सुभान अल्लाह। उस वक़्त आप अपना पेशावर के करीब एक इलाका है, वहाँ ज़ेर तालीम थे, वहाँ आपने तालीम मुकम्मल की और अपने पीरो मुर्शिद ख्वाजा अब्दुल गफ़ूर अहमद रहमतुल्लाह तआला अलैह आपकी बारगाह में हाज़िर हुए। सुभान। और जब हाज़िर हुए तो रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत घड़ियाँ थी, चाश्त का वक्त था। सुभान। आपने जाके नमाज चाश्त अदा की और नमाज चाश्त अदा करने के बाद शेख कामिल से मुलाकात की, लेकिन फिर आपने उस वक़्त बैत नहीं फरमाया। फिर जो रमज़ान शरीफ का आखिरी जुमा था, जुमे की नमाज अदा करने के बाद आपने बैत भी फरमाया और फिर 10 गज़ लंबी दस्तार आपके सर पे सजा के दस्तार खिलाफत से भी नवाजा। वाह सुभान अल्लाह। और आपकी अपने शेख कामिल के साथ मोहब्बत इतनी थी कि आप वहाँ से खिलाफत लेने के बाद, बैत होने के बाद वापस अवान शरीफ तशरीफ़ ले आए। अभी 6 महीने नहीं गुजरे थे कि आपके दिल के अंदर अपने शेख की मोहब्बत फिर जाग उठी और दिल तड़पा, आपने फिर सफ़र शुरू कर दिया। तकरीबन 9 या 10 दिन का सफ़र करके दोबारा आप शेख कामिल की बारगाह में पहुँचे, फिर मुलाकात की और इसी तरह आपने अपने शेख कामिल की हयात के अंदर अपने मुर्शिद खाने के लिए तकरीबन 10 मरतबा या 11 मरतबा सफ़र फरमाया है, और वो भी पैदल। उसमें तकरीबन अक्सर सफ़र आपने पैदल फरमाया है। और जब दूसरा सफ़र करके आप वापस आए तो अभी 3 माह नहीं गुजरे कि आपके दिल के अंदर फिर वही कैफियत जाग उठी और अपने वालिद गिरामी हज़रत क़िबला ग़ुलाम गौस साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह से इजाज़त मांगी। तो आपके वालिद गिरामी फरमाने लगे कि बेटा, गर्मियों के दिन है, मई का महीना है, तो आप थोड़ा सा सब्र करें और गर्मी ख़त्म होगी फिर आप तशरीफ़ ले जाएं। तो आपने जो अपने वालिद गिरामी की बारगाह में अर्ज़ किया वो ये था, आप फरमाते हैं कि अपने वालिद गिरामी की बारगाह में अर्ज़ करते हैं कि अब्बा जान, अब मेरी जो मोहब्बत है वो बेकाबू हो चुकी है, मैं नहीं रुक सकता। फिर आपने सफ़र फरमाया और जितने आपके सफ़र हैं अपने शेख कामिल की हयात में, जितने भी आपने सफ़र मतलब सफ़र फरमाए हैं, वो तकरीबन 3 से 4 महीने का वक्फ़ा है। इससे ज़्यादा वक्फ़ा आपने नहीं फरमाया। 3-4 महीने गुजरते फिर आप तशरीफ़ ले जाते, फिर 3-4 महीने गुजरते फिर आप तशरीफ़ ले जाते। और जो आपकी आखिरी हाज़िरी थी अपने शेख कामिल की ज़िंदगी में, 9वीं या 10वीं हाज़िरी, उस वक़्त आपके शेख कामिल ने आपको बैत की इजाज़त दी थी। 10 हाज़िरियों के बाद खिलाफत पहली मरतबा अता फरमा दी और बैत की इजाज़त, तमाम तर सलूक की जो मंजिलें हैं वो तय करवा के, तमाम चिल्ले करवा के, उसके बाद 10 हाज़िरियों के बाद आपने बैत की इजाज़त वहाँ से हासिल की। फिर आके आपने संगियों को बैत करना शुरू किया। तो क़िबला आपके जो मुरीदीन हैं या आपके जो खुलफा हैं जी, उनके चंद के नाम या उनका जिक्र भी फरमा दें। आपके बेशुमार खुलफा हैं जिनमें से चंद के नाम मालूम हैं। तकरीबन 12 या 14 हज़रात ऐसे हैं जिनके नाम किताबों के अंदर मिलते हैं। उनमें से एक काजी अब्दुल सुबहान साहब खलाबट वाले, और उसके अलावा पीर मोहम्मद शाह साहब, और इसके अलावा मुल्ला नियाज़ुद्दीन और दीगर आपके खुलफा हैं जिनने आपसे फैज़ हासिल किया। और मुल्ला नियाज़ुद्दीन वो हस्ती हैं कि जिनने क़िबला हज़रत साहब के विसाल के बाद आपको गुस्ल भी दिया और आपका जनाजा भी पढ़ाया और आपको दफन भी किया। वाह सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने ये शरफ़ अता, अल्लाह ताला ने आपको ये मौका। तो क़िबला आपकी हयात मुबारक पर क्या कोई तफसीली किताब मौजूद है? आपकी हयात पे तफसीली किताब लिखी जा रही है, वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द चंद माह के अंदर मुकम्मल हो जाएगी। और आपका जो ख़ास वजीफ़ा था दरूद मुस्तगास, वो इंशाअल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर छप के आ जाएगा। वो इंशाअल्लाह जल्द अज जल्द हम नाजरीन के सामने पेश खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। आपका विसाल कब हुआ? आपका विसाल 2 मई 1919 1837 में आप पैदा हुए। 1877 के अंदर आपने बैत फरमाई और उसके चंद साल के बाद आपने अपने शेख के हुक्म के साथ इस फैज़ को तकसीम करना शुरू किया और 1919 के अंदर आपने विसाल फरमाया। अल्लाहु अकबर। आपका कुछ सालाना उर्स मुबारक? आपका सालाना उर्स मुबारक हर साल मई का जो आखिरी हफ्ता और इतवार है आस्ताना अलिया अवान शरीफ में मुनक़्क़द किया जाता है। हफ्ते वाले दिन ख़वातीन का प्रोग्राम होता है और इतवार वाले दिन मर्दों की नशिस्त होती है। और जितने दोस्त अहबाब नाजरीन देख रहे हैं, सबको मेरी तरफ से ये पैगाम है कि ये तारीख़ें नोट रखें और हर साल इन्हीं तारीख़ों के अंदर हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह के उर्स पाक में शिरकत फरमाया करें। अल्लाह ताला सब का हामी व नासिर हो। अल्लाह ताला सब की इज़्ज़तों में, अज़मतों में, मालो दौलत में, आल औलाद में, घर बार में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाए। तो क़िबला अब मौजूदा जो यहाँ दरबार शरीफ के मामलात हैं
मामूलात हैं, यहाँ पर मदरसा भी कायम है, इसके मतलब आखिर में इरशाद फरमा दें। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिद गिरामी और मेरे शेख तरीक़त हज़रत क़िबला पीर काजी मोहम्मद महमूद कादरी अवानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, आपने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद यहाँ सिलसिला तदरीस शुरू किया और तकरीबन 8 से 10 इदारे हैं जो दरबार शरीफ के ज़रिए इंतज़ाम चल रहे हैं। वाह सुभान और अल्लाह। उन तमाम के जो अखराजात और मामलात हैं वो क़िबला पीर साहब खुद देखते हैं और 2 जगह पे क़िबला पीर साहब जुम्मा भी पढ़ा रहे हैं और तकरीबन 20 मुख्तलिफ़ मकामात पर माहाना दरस कुरान भी इरशाद फरमाते हैं। वाह सुभान अल्लाह। इस वक्त तकरीबन कितने तलबा तालबात या इधर तालीम हासिल कर रहे हैं? 200 तलबा और तालिबात जो इस वक्त दरबार शरीफ पे मौजूद हैं और उनका खाना पीना मुकम्मल उनका जो सिलसिला है वो दरबार शरीफ से। वाह माशाल्लाह। प्रोफेसर ग़ुलाम मोहिउद्दीन साहब वो भी इस वक्त हमें लाइव देख रहे हैं, चंद दिन पहले यहाँ पर हाजिर भी हुए थे। महर जी, इसके अलावा और जितने अहबाब हैं तमाम को खुश आमदीद। अब हम इंशाअल्लाह ताला दरबार शरीफ के अंदर जाएंगे, वहाँ पर नाज शरीफ होगी और क़िबला पीर साहब सब के लिए दुआ खैर फरमाएंगे। जी नाज़रीन अकराम, इस वक्त हम अल्लाह के नेक बंदे, अल्लाह के वली काजी सुल्तान महमूद अवानी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनके दरबार गोहरवार पर मौजूद हैं। अल्लामा नईम साहब नात रसूल मकबूल के 2 अशार। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल दिए हैं कूचे बसा दिए हैं। और मेरे हुजूर से गर कतरा किसी ने मांगा, मेरे हुजूर से गर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं, दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। और जब आ गई है जो रहमत पे उनकी आंखें, जब आ गई है जोश रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, जलते बुझा
बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं, उनकी बहक ने दिल के गुर्जे खिला दिए हैं। वाह सुल्तान हुस्न दी नगरे, तेरा राज सलामत तेरा, मैं आजिज़ परदेसी बंदा, अदर करी कुछ मेरा। माशाल्लाह। नाज़रीन करम, बहुत अच्छे अंदाज के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराय की। आखिर के अंदर किबला पीर साहब का मैं बारे दीगर शुक्रिया अदा करता हूँ। नूर ईमान प्रोग्राम के जितने नाजरीन हैं, जितने इंतज़ामिया हैं, मुआविनीन हैं, उनका भी शुक्रिया। बिलखसूस बरादर मुकर्रम अल्लामा मोहम्मद रिजवान अशरफ नक्शबंदी साहब, चौधरी गुलफराज साहब, उनका भी शुक्रिया। अल्लाह करीम आपको खैर व बरकत अता फरमाए। किबला पीर साहब दुआ फरमा दें। आमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्रि व क़िना अज़ाबल हश्रि व क़िना अज़ाबल क़र्दि व क़िना अज़ाबल मरदि व क़िना हिसाबल मीज़ान। असल्लाहु अन यजअल बैनकुम व बैनल लज़ीना आदैतुम मिनहुम मवद्दा वल्लाहु क़दीर वल्लाहु गफ़ूर रहीम। या अल्लाह, हमारा आज का ये मुख्तसर सा प्रोग्राम अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। हुज़ूर गरीब नवाज़ रहमतुल्लाहि तआला अलैह की कामिल मोहब्बत और आपकी सीरत पे अमल पैरा हो कि हम सबको ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। अल्लामा नसीर साहब और दिगर इनके रफ़ाक़ा जो खिदमत दीन में मसरूफ़ हैं, या अल्लाह इनको मज़ीद तरक्की अता फरमा, या अल्लाह इनको बरकतें अता फरमा। और जितने इनके मुआविनीन हैं जो दीनी मामलात के अंदर इनके साथ ताउन करते हैं, या अल्लाह सबको अजर कसीर अता फरमा। या अल्लाह इस ख़ानदान का और इस आस्ताने का फैज़ ता क़याम क़यामत जारी व सारी फरमा। और या अल्लाह पूरी रूए ज़मीन पे कोई मोमिन, कोई मुसलमान किसी हवाले से परेशान है, या अल्लाह सबकी परेशानियाँ, मुसीबतें, दुख दर्द, कर्जा, आफात दूर फरमा। या अल्लाह जो बे औलाद है उनको साहिब औलाद बना। या अल्लाह कोई मोमिन, कोई मुसलमान किसी हवाले से परेशान है, या अल्लाह सबकी परेशानियाँ दूर फरमा। हुज़ूर गरीब नवाज़ क़िबला काजी साहब रहमतुल्लाहि तआला अलैह आपके सदक़े के साथ, आपके वसीले के साथ दुआ करते हैं, या अल्लाह हम सब की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह हम सब के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान पर रहम फरमा। या अल्लाह मुल्क पाकिस्तान को कोई अच्छा और नेक साले हुक्मरान अता फरमा। आमीन बिजाहि नबील करीम। इलाही बहक़ बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामान आले रसूल करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम मसीर कमंदे हवा नदारम गैरस्तु फरियाद रस्तु यासिया राख्ता बख्श बस। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व नूर अर्शिही व ज़ीनत फ़र्शिही मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिही अजमईन।